देखिए अब तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपी को कैसे पहचानते हैं इस पे बात कर रहे थे और उसी के ही कुछ क्वेश्चनों को आगे करेंगे। तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको दोबारा रिपीट करता हूं। हम लोग पहले टाइप में सवाल अभी कोई नहीं कर रहे, केवल कितना देख रहे हैं कि कोई सीरीज दी है, हम कैसे चेक करेंगे कि जो दी हुई सीरीज है या जो नंबर ऑफ सीक्वेंस में टर्म दिए हैं वो हमारे एपी में या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, दो दो के पेयर बनाइए और पहले जो आपका आगे वाला नंबर है उसको जस्ट पीछे वाले से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर दो तीन ऐसे पेयर बना के आपने उन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या बोल देते थे कि वो हमारी सीरीज किसमें, एपी में। तो अब आज चलते हैं उसी के आगे। देखिए मैंने ये सवाल और ये सवाल पिछली क्लास में करा दिया था। अगले सवाल को आते हैं भैया। उसी में आपको केवल आपको करना क्या है, एपी है या नहीं ये बताना है। और अगर वो एपी है तो आपको बताना है कि उसके अगले दो टर्म क्या होंगे और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सवाल बोल रहा है a, 2a, 3a, 4a, डैश। इसको चेक करना है हमको कि ये एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या तरीका बताया गया है, तरीका आपको मैंने ये बताया कि आप सबसे पहले इनका नाम दीजिए। देखिए यहाँ a दिया है तो कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए इसको नाम दे दीजिए t1 दीजिए, a1 दीजिए। सारे का मतलब होता है पहला टर्म, t2 का मतलब होता है दूसरा टर्म, t3 का मतलब होता है तीसरा टर्म, a2 का मतलब होता है दूसरा। मतलब एक ही चीज है, t और a दोनों का मतलब एक ही, t1 a1 कुछ भी लिखिए, मतलब ये दोनों सेम ही चीज डिफाइन कर दे। और अगर ये t1 है तो अगले टर्म को हम t2 बोल देंगे, अगले टर्म को हम लोग t3 बोल देंगे और अगले का नाम क्या रखाया जाएगा, t4 रखाया जाएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। फिर हमको चेक करना है ये एपी में है नहीं, तो हमको दो तीन आपके पेयर बना लीजिए। पहला मान लेते हैं t2 माइनस t1 का मैंने डिफरेंस देख लिया। यही डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है t3 माइनस t2, यही डिफरेंस बराबर आ रहा है t4 माइनस t3, अगर बराबर आ रहा है तो इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। अगर ये डिफरेंस जो है क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अगर जो आपका डिफरेंस दिया है वो इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे इसको कि हमारी एपी में है। तो देखिए वैल्यू रखी भैया, t2 की जगह कितना रखेंगे, 2a रखेंगे, माइनस t1 की जगह कितना रखेंगे, a रखेंगे, इक्वल टू t3 की जगह आप लोग कितना रखेंगे, 3a रखेंगे, माइनस t2 की जगह कितना रखेंगे, 2a रखेंगे, इक्वल टू t4 की जगह हम लोग रखेंगे 4a, माइनस t3 की जगह रखेंगे 3a, इक्वल टू d। अगर ये कल के दिन इक्वल आया तो क्या यहाँ से 2a से a घटाएंगे तो कितना आएगा, a बचेगा। कितना बचेगा, a बचेगा, इक्वल टू 3a से 2a घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, a बचेगा, इक्वल टू 4a से 3a आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा भैया, a बचेगा, इक्वल टू डी। देखिए जितने भी डिफरेंस आए, दो दो के पेयर का जो डिफरेंस आया वो क्या आया है, इक्वल। इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई कि जो गिवन सीरीज है वो किसमें, एपी में है। तो क्या बोलेंगे, हेंस गिवन सीरीज इज एन एपी। पहली बात ये हो गया, पहला सवाल खत्म। आगे बोला गया इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बना रही तो अगले दो टर्म बताइए। तो t4 तक हमें पता है तो अगला टर्म हमको बताना होगा t5, और क्या अगला टर्म हमको t6 बताना होगा। मैंने क्या बताया, अगर t5 बताना है तो आप लोग क्या करिए, उसके पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही पूछा तो क्या कॉमन डिफरेंस डी ही ए ही होगा, क्योंकि किसके बराबर, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ सबको ये पता चल गया कि इस सवाल का जो कॉमन डिफरेंस है, मैं सीएन लिख दे रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस कितना है, ए है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डी ए है। तो जब हमको t5 लिखना होगा तो क्या इसके पहले वाले टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, मतलब t4 प्लस डी करेंगे। ठीक, तो t4 की वैल्यू कितनी भैया, 4a है, और d की वैल्यू a है, तो आपका अगला टर्म कितना आ जाएगा भैया, 5a आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में आइए, अगर हमको t6 पता करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, t5 पता हो और उसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी में आ जाएगा। तो t5 आपका कितना भैया, 5a है, और d कितना है, a है, तो क्या ये 6d हो जाएगा, 6a। तो ये नेक्स्ट दो टर्म हो गए। देख लीजिए, यही आप सवाल में पूछा गया था कि पहले आप प्रूव कर दीजिए कि ये एपी में है। तो एपी के प्रूव करने के लिए मैंने एपी की कंडीशन डाल दी और वो प्रूव हो गया तो एपी में है। फिर बोला अगर एपी में है तो आप हमको कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, तो आपने कॉमन डिफरेंस बता दिया। फिर बोला है कि आप दो अगले दो टर्म भी बता दीजिए, वो भी आपने फाइंड कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप बताना, तो इसको हम देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है √2, √18, √32 डेट ऐसी सीरीज है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसमें कॉमन डिफरेंस, क्या ये एपी में है या नहीं। तो देखिए पहले, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसी भी आदमी को देखेंगे उसको नाम दीजिए। सबसे पहले उसको क्या दीजिए, नाम दीजिए, उसको नाम से पहचानिए।
तो क्या इसको आप लोग T1 बोलेंगे, बोल दिया भैया। क्या इसको T2 बोलेंगे, बोल दिया भैया। इसको क्या T3, इसको T4। फिर एपी में चेक करना है तो शादियां कराइए, जोड़े बनाइए। जोड़े कहाँ बनाना है, पड़ोसी घर से बनाना है। तो देखिए पड़ोसी घर से क्या एक जोड़ा ऐसा बनेगा, बड़े वाले को छोटे वाले सेपरेट करिए। आगे आ जाइए, T3 माइनस T2 बनेगा। अगला जोड़ा बनेगा T4 माइनस T3। कल के दिन अगर ये पेयर आपका क्या कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, तो क्या मैं इसी को कॉमन डिफरेंस डी बोल दूंगा, बिल्कुल बोल दूंगा। देखिए रखिए वैल्यू, √2 की जगह क्या मैं T2 की जगह √1 डाल दूं, और T1 की जगह √2 डाल दे रहा हूं। T3 की जगह मैं डाल दे रहा हूं √18, और आपका T2 की जगह डाल दे रहा हूं √8 इक्वल टू T4 की जगह डाल दे रहा हूं √32, और T3 की जगह डाल रहा हूं √18 इक्वल टू D। ऐसा होगा। तो एट से क्या है, एट को हम लोग ये लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। ये वाला टर्म आप देखिए, एट को मैंने लिख दिया 2√2। क्या जो आपके पास ये है 18, क्या भैया 18, तो क्या 18 को ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो क्या इसको मैं लिख दूं 18 को 3√2, आप बताइए अगर लिखा जा सके तो, माइनस 2√2 इक्वल टू 32 को क्या लिखा जा सकता है, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5। तो क्या इसको लिख सकता हूं 4√2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 18 को क्या लिख सकता हूं, 18 को लिख सकता हूं 3√2 इक्वल टू डी। देखिए आप ऐसा लिखा जाएगा। इनको रूट से बाहर निकालिए ना, जो बाहर आ रहे हैं उनको मैंने निकाल के रख दिया। अब देखिए 2√2 से 1√2 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या यहाँ पे केवल √2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 3√2 से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या केवल √2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्या 4√2 से 3√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 बचेगा, इक्वल टू डी आ जाएगा। हाँ अब देखिए जो डिफरेंस आया दो नंबर का क्या आया, इक्वल आया। जो डिफरेंस आया आपके पास दो नंबर का वो क्या आया है, इक्वल आया। अगर वो डिफरेंस इक्वल आया है इसका मतलब हेंस गिवन सीरीज इज एन एपी, मतलब जो दी गई सीरीज है वो क्या है, एपी में है। ठीक, एपी में है। अब अगर एपी में है तो पूछा कॉमन डिफरेंस, तो मैंने बताया था वही जो दो नंबर का डिफरेंस आता है, कि वही जो दो नंबर का क्या आता है भैया, डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या यहां मैं लिख दूं कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू आपके पास आ गया √2। ठीक, बोला है कि नेक्स्ट 2 टर्म भी फाइंड करने हैं। तो T4 तक देखिए आपको पता है, कहां तक पता है भैया, T4 तक पता है। मतलब T5 पता करना है और T6 पता करना है, ये तो नेक्स्ट 2 टर्म होंगे ना। और T5 के लिए क्या करना होगा, T4 प्लस D करना होगा। ठीक, और T4 की वैल्यू हमारे पास √32 है, और D की वैल्यू आपके पास √2 है। कितना भैया, √2 है। अब हमको पता है 32 को हम लोग लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 प्लस √2 लिख सकते हैं। क्या अगला जो टर्म होगा वो 5√2 लिखा जा सकता है, अगला टर्म जो होगा 5√2 होगा। ये तो हमारे पास हो गया T5। अब हमें साथ में T6 भी बताना है। क्या बताना है भैया, T6 में यहां निकाल दे रहा हूं। तो T6 के लिए T5 प्लस D करना पड़ेगा। T5 हमारे पास 5√2 है और D हमारे पास √2 है, तो क्या 6√2 हो जाएगा। पहले तो चेक करिए कि एपी है कि नहीं, तो एपी है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस बता दिया। और इसके बाद हमको नेक्स्ट 2 नंबर का नेक्स्ट 2 टर्म भी बताना था, उनको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, मिटता हूं इसको मैं। आइए भैया नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाले में आते हैं। कह रहा है आपके पास √3, √6, √18, √32। इनको क्या पहले चेक करना है कि ये आपके किस में भैया, क्या ये एपी में है या नहीं, ये हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले एपी में चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, सबको नाम दो। तो ये T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, और इस टर्म को क्या मान लेते हैं, T4 मान लेते हैं। अगर इस टर्म को T4 तक माना, फिर आप क्या करिए, दो लोगों का जोड़ा बनाइए। क्या करना है, दो लोगों का जोड़ा बनाना। जोड़ा बनाएंगे किसके साथ, जस्ट पड़ोसी के साथ। T2 किसके साथ शादी करेगा, T1 के साथ। T3 किसके साथ करेगा, T2 के साथ। और T4 किसके साथ घर बसाएगा, T3 के बाद। अगर इन सबके घर बसाने के बाद जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है, तो इसी को कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं D। अगर कल के दिन ये सब सारी वैल्यू इक्वल आई तो
इक्वल आई तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक। T2 की जगह वैल्यू रखी है भैया √6 रख दिया, माइनस T1 की जगह वैल्यू रखी है √3 रख दिया, इक्वल टू T3 की जगह रखी है वैल्यू को √18 डाल दिया और T2 की जगह √6 डाल दिया। इसी तरह मैं चला T4 के पास, तो वहां मैंने डाल दिया 32, माइनस √3 के पास गया तो वहां पे डाल दिया √18, कितना डाल दिया भैया √18 डाल दिया मैंने, ठीक। इक्वल टू मैंने डी लगा दिया, क्या लगा दिया भैया डी लगा दिया। अब देखिए डिफरेंस, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा जा सकता है 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, मतलब √3 इंटू 2 लिखा है, माइनस का √3 लिखा है ना, और ये क्या लिखा है 3√2, क्या लिखा भैया 3√2 माइनस अंदर क्या लिखा है आपके पास 3√2 लिखा है। आगे ये 32 का मतलब क्या हो गया आपके पास, ये लिखा है 4√2 और 18 का क्या मतलब, क्या लिखा भैया आपके पास 18 लिखा है आपके पास 3√2 इक्वल टू डी, ऐसा लिखा जा सकता है इन टर्मों को कि नहीं। अब देखिए 6 से √3 को घटाएंगे क्या आएगा, आप खुद सोच सकते हैं, √6 से √3 सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां पे क्या है कि √18 से √6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो कि कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, जो भी कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो अगर इक्वल नहीं आएंगे तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हेंस गिवन सीरीज इज नॉट एपी, जो दी गई सीरीज है वो हमारी किस में नहीं भैया, वो एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं तो आगे तो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि आगे क्या दिया इफ दे एपी, अगर एपी में तो आगे की चीजें बताना है, तो इस सवाल में तो निकल आए कि एपी में नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एपी पहचानने के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर इतने क्वेश्चनों के बाद आपको एपी पहचानना नहीं आ रहा है तो इन्हीं वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन जितनी तरह से वेरिएशन करके एपी बनाई जा सकती करा दिया, और एपी को पहचानना अब तक आपको आ जाना चाहिए, ठीक। मैं लिखता हूं लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 डेट। तो क्या मैं इसको लिख दूं 1, इसको लिख दूं 9, इसको लिख दूं 25, इसको लिख दूं 49। हमको क्या बताना है कि एपी में है कि नहीं। सबसे पहले नाम दीजिए, पहला T1 होता है, दूसरा T2 होता है, तीसरा आपके पास T3 होता है और अगला हमारे पास T4 होता है। फिर इन नामों का क्या करना है, डिफरेंस निकालिए। जो नाम दिया गया है उसको क्या निकालिए भैया, डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, अगले के लिए T3 माइनस T2 करेंगे, अगले के लिए T4 माइनस T3 करेंगे। अगर कल के दिन ये सारे जोड़ों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोल देंगे कि यही हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ठीक। अब क्या करिए, आप इनकी वैल्यू रखिए, क्या T2 की जगह 9 रख दूं, क्या T1 की जगह 1 रख दूं, क्या T3 की जगह 25 रख दूं, T2 की जगह क्या 9 रखूं, T4 की जगह क्या 49 डालूं, T3 की जगह क्या 25 डालूं, इक्वल टू डी, ओके। 9 से 1 जाएंगे, क्या होगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। 25 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। और आपके पास 49 से 25 जाएगा तो कितना बनेगा 24 बचेगा, इक्वल टू डी। क्या 8 कभी 16 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या 16 कभी 25 के बराबर होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, हेंस गिवन सीरीज नॉट एपी इज नॉट एपी, जो दी गई सीरीज है वो किसमें नहीं है, एपी में नहीं है। तो अब तक मैंने सारे सवाल आपको करा दिए हैं एपी पहचानना। उम्मीद करता हूं कि अब आपको एपी पहचानने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने केवल ये बताया कि एपी को हमको पहचानना कैसे है। तो उसका सिंपल सा मेथड, आप सबसे पहले नाम दीजिए, 2-2 का पेयर बनाइए, उनका जोड़ा दिखिए। अगर जोड़े का डिफरेंस आपका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो एपी में है। देखिए अब तक हम लोगों ने देखा कि एपी को किस तरह से पहचानना है। एपी पहचानने के लिए मैंने कई सवाल आपको कराए कि आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम देना है सबका, और 2-2 के पेयर बनाना है, और उन पेयरों का आपको क्या बताना है, डिफरेंस निकालना है। उन पेयर का क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस उन सारे पेयरों का आपका इक्वल आ रहा है तो वो एपी होगा। तो आपको एपी पहचानना आ गया। अगर नहीं आया तो उन्हीं वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए, ठीक। उतने सवाल पर्याप्त हैं आपको एपी पहचानने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के सवाल के लिए। पहले तो आपको एक सीरीज दी हो तो वो एपी है या नहीं, उनको कैसे पहचानते हैं, इस तरह के टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब सवाल क्या होगा, वो पहले से आपको बोलेगा कि जो आपको ये दिया गया है ये एक एपी है। अगर आपको उसने बोल दिया कि ये एक एपी है और कॉमन डिफरेंस पूछे, क्या पूछे, कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछ रहा है, तो आप सारे पेयर को नहीं लेना है। सिंपल सा आप
फर्स्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट को घटाए, मतलब कोई भी एक पेयर उठा लीजिए और उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। पर कब? जब वो पहले से ही बोल दे कि जो सीरीज दी गई हो एपी में है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो सीरीज दी गई वो एपी में है और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछे, तो किसी भी पेयर को उठा लीजिए और उसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो बोला गया फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको बताना है और साथ ही साथ क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करना, मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया, सबसे पहला नंबर होगा उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको T1 या फिर A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली सीरीज आप देखिए, पहले सवाल आपका दिया है 3, 1, -1, -3 इसका आपको फर्स्ट टर्म बताना। तो जो सबसे पहला नंबर लिखा है उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं भैया? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपसे पूछा, क्या पूछा भैया? फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसको आप लोग T1 से रिप्रेजेंट करिए या फिर रिप्रेजेंट करिए A1 से। किससे रिप्रेजेंट करिए? T1 से या A1 से, और ये पहला नंबर लिखा हो उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो क्या इसके लिए 3 हो जाएगा? होगा ना। साथ में बोला कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया? अगर वो सवाल में आपसे बोल दे कि ये एक एपी है तो किन्हीं भी दो टर्म को ले लीजिए। जनरली हम लोग सेकंड टर्म से फर्स्ट को घटा देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर इसका नाम आपने T1 दिया है तो क्या ये T2 होगा, ये T3 होगा और ये T4 होगा। मैंने क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। और कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोग क्या करिए? सबसे पहला वाला ही पेयर उठा लीजिए। उठाने को आपको जो मन है आप वो भी पेयर ले लें, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी यहां से जो भी नंबर लेना उसको ले लीजिए और जस्ट उसके पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन मोस्टली सवालों में हम लोग जो करते हैं, हम लोग T2 - T1 ही करेंगे। क्या करेंगे? T2 - T1 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एक ये वाला पेयर उठा लिया मैंने पूरा का पूरा। तो अब देखिए T2 की जगह क्या 1 रख देंगे, -T1 की जगह हम लोग 3 रख देंगे। जिस दिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 और यही कॉमन डिफरेंस आ गया। कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और पूछा था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया गया। ठीक, इसके आगे मैं आपको करता हूं। ठीक, ठीक, अब इसको मैं बैठ रहा हूं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपको दिया गया है सेकंड नंबर में, यही क्वेश्चन आपको -5, -1, 3 और 7 डेटेड इस तरह से एक एपी है। तो पूछा है इसका फर्स्ट टर्म बताइए। तो फर्स्ट टर्म क्या मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसको T1 से या फिर A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और सीरीज का जो पहला नंबर लिखा होता है उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इस सीरीज में पहला नंबर क्या लिखा? -5 लिखा है। तो क्या यही आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा? -5 हो गया। साथ में क्या पूछा? कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये T1 है तो ये T2 होगा, ये आपका T3 होगा और ये आपका क्या होगा? T4 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। अब मैं डी से सीधे रिप्रेजेंट कर दूं, कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट। और मैंने क्या बताया कि हमेशा T2 - T1 करिए। क्या करिए? T2 - T1। तो T2 क्या -1 है, माइनस, और T1 कितना है? -5 है। ऐसा करेंगे। अब क्या होगा? ये -1 इस माइनस को जोड़ के कितना? +5 कर देंगे और यहां से कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया 4 और फर्स्ट टर्म कितना आ गया? -5। सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डेटेड डिस्टेंस जा रही है। तो ये भी आपको एपी बोला ही गया है, एपी बोला गया और आपसे पूछा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को आप लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पहला नंबर होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो क्या ये आपका 1/3 हो जाएगा। इसको अगर T1 बोला तो ये वाला टर्म क्या आपका T2 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा भैया? T3 कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा T4। क्या कहलाएगा? T4 कहलाएगा। अब हमको निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया 1/3 होगा, पहला नंबर को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब स्मॉल डी निकालना है। अब मैंने क्या बताया उसके लिए आप हमेशा लगाइए T2 - T1। क्या लगाइए? T2 - T1। तो T2 कितना है भैया? 5/3 है, माइनस T1 कितना है? 1/3 है। सॉल्व करेंगे तो क्या 5 - 1/3 आएगा? क्या यहाँ से 4/3 आएगा? तो ये आपका 4/3 कॉमन डिफरेंस हो गया और फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 1/3 आ गया। ठीक, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मेटू। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मेट दूं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में भैया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश सीरीज जा रही है। इसको भी उन्होंने बोला कि एपी है, फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म का मतलब T1 पूछा है या फिर आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से। तो जो पहला नंबर लिखा होता है क्या वही फर्स्ट टर्म होता है? तो क्या इसका आपका फर्स्ट टर्म 0.6 होगा? बिल्कुल होगा। साथ में पूछा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये मास्टर क्या चिल्ला रहा है? मास्टर चिल्ला रहा है कि T2 माइनस T1 हमेशा करिए, और जब T2 माइनस T1 आप करेंगे तो इनकी वैल्यू भी रखेंगे। T2 क्या ये है, ये T2 और ये क्या है, ये T1 है। तो T2 की जगह 1.7 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और T1 की जगह 0.6 रखेंगे। कल के दिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यू मिलेगी 1.1। तो डी आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1.1 आ गया, और जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया, 0.6 आ गया। कितना आ गया भैया, 0.6 आ गया। ठीक, इसको भी आप लिख दीजिए। ठीक, ये उन्होंने कहा राइट फर्स्ट 4 टर्म। कितने टर्म लिखने हैं भैया, 4 टर्म लिखने हैं फॉर द एपी। उन्होंने बोल दिया कि एपी के आपको 4 टर्म लिखने हैं व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दिया जाए किसी क्वेश्चन का कि इतने हैं, तो आप उस क्वेश्चन के 4 टर्म लिखिए। ये आपसे उन्होंने बोला है। पहला क्वेश्चन ये दिया आपको कि मान लीजिए कल के दिन जो ए है वो आपके पास 10 हो जाए, और जो डी है वो भी आपके पास कितना हो जाए, 10। तो 4 टर्म लिखने, कितने टर्म लिखने भैया, 4 टर्म। तो आपको मैं बता देता हूं 4 टर्म लिखने का फार्मूला क्या होता है। T1 इक्वल टू होता है ए। T1 को क्या बोलते हैं, ए। T2 के लिए बोलिए a प्लस डी, और T3 थर्ड टर्म जो होगा a प्लस 2d, और जो 4th टर्म होगा वो a प्लस 3d होता है। कितना होता है, 3d। जर्नल फार्मूला जो है इसको मैं कैसे लिख रहा हूं ये आप ध्यान से यहां पे समझ लीजिए कि जो जर्नल फार्मूला होता है Tn का वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस तरह से हम लोग टर्म लिखते हैं। तो जिस दिन आपको पहला टर्म ज्ञात करना हो, पहला टर्म बताना हो, तो Tn की जगह कितना रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो क्या ये T1 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 0, और d इंटू 0 का मतलब 0, मतलब T1 किसके बराबर आ जाएगा। देखिए यहां मैं रखता हूं n इक्वल टू 1, पहला टर्म निकालना है। अगर T1 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 1 माइनस 1d होगा। क्या इसको a प्लस 0 इंटू डी लिखा जा सकता है? क्या ये आपका यहां से T1 जो है a आ जाएगा। देखिए मैंने वही लिखा है कि T1 a के बराबर होता है। ठीक, अब मैं इसी के आगे अगला प्रूविंग की तरफ चलता हूं। अगर मान लीजिए आपको T2 निकालना, कितना निकालना भैया, T2, तो n की जगह रख दीजिए 2। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1d होगा। ये होगा। अब इसको देखिए, अगर ये होगा तो a प्लस 2 में 1 जाएंगे तो 1 बचेगा d। तो T2 कितना आ गया, 1 प्लस d आ गया। ठीक, अगर आपको n इक्वल टू 3 की बात की जाए, अगर T3 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d। n की जगह 3 डाल देंगे तो ये क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा। a प्लस कितना हो जाएगा भैया, 2d हो जाएगा। अतः आपको ये पता चलेगा कि जब भी आपको टर्म लिखने हो क्रम से, तो जैसे Tn लिखना है तो क्या लिखिए, a प्लस n माइनस 1d को लिख दीजिए। तो जब मुझको T1 लिखना था तो मैंने a लिख दिया, T2 लिखना था तो a प्लस d लिख दिया, T3 लिखना था तो a प्लस 2d लिख दिया, और T4 लिखना था तो मैं a प्लस 3d लिख दिया। मतलब जो टर्म लिखना है d को उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और a उसमें ऐड कर दिया। a प्लस 4 टर्म लिखना तो 3d कर दिया, a प्लस 3d थर्ड टर्म लिखना था तो 2d कर दिया, सेकंड टर्म लिखना था तो a प्लस d कर दिया, और फर्स्ट टर्म के लिए a आएगा। तो अब मैं इधर मेट देता हूं, ये कहां से आई आपको पता चला। ठीक, अब आ जाइए भैया, लिखते हैं। टर्म लिखना स्टार्ट करता हूं। T1 पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 10। तो क्या पहला टर्म आपके पास 10 आ जाएगा। दूसरे में देखिए सेकंड टर्म लिखेंगे तो a प्लस d, तो a 10 है और d भी 10 है, तो सेकंड टर्म हमारे पास कितना आ गया भैया, 20 आ गया। कितना आ गया भैया, 20 आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म लिखेंगे तो हमको पता है a की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू डी, डी भी 10 है, इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 10 इंटू 2 होता है 20, और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म कितना आ गया, 30 आ गया। फोर्थ टर्म में आ जाइए भैया, a की जगह आपने 10 रखा, 3 इंटू डी की जगह हमने 10 रख दिया, तो ये 10 प्लस 10 इंटू 3 कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है भैया, 30 होता है। और ये आपका कितना हो जाएगा, जुड़ के 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तो जो एपी जिसका फर्स्ट टर्म a होगा, वो जिसका फर्स्ट टर्म 10 होगा और कॉमन डिफरेंस 10 होगा, उसके
फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे 10, 0, 30, 40। तो मैं लिख देता हूं एपी क्या बनी फर्स्ट क्वेश्चन की भैया, एपी बनी 10, 20, 30, 40 डेट डेट इस तरह से बनेगी। 4 टर्म पूछा तो मैंने 4 टर्म लिख दिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला गया है सेकंड में, बोला कि अगर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास -2 हो जाए और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाए भैया 0 हो जाए। कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो 0 हो जाए तब क्या होगा, देखिए तब का केस भी देख लेते हैं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू केवल लिखना है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गया कितना भैया -2। सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, तो सेकंड में मैंने क्या लिखूंगा -2 a की वैल्यू और d की वैल्यू 0 रख दूंगा और ये कितना आएगा -2 आएगा। अगले में चलते हैं भैया, T3 के लिए क्या रखना है, a प्लस 2d होगा T3, तो a की जगह मैंने रख दिया -2, कितना रख दिया भैया -2, प्लस कर दिया 2 रख दिया, मल्टीप्लाई किया d, किसको d, और d 0 है तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 होता है, यहां से क्या आ जाएगा -2 प्लस 0 और यहां से भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया -2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हमने देखा अगले टर्म की, चलो चलिए a की जगह -2 रख दिया प्लस 3 इंटू डी की जगह 0 रख दिया, तो ये हो गया -2 प्लस 0 आता है कितना हो गया -2। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म भी आपके पास क्या आया -2, सेकंड टर्म भी क्या आया -2 और थर्ड टर्म को अगर देखें तो वो भी हमारे पास क्या आया भैया -2 आया। और फोर्थ टर्म की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या आया -2 आया। कितना आया भैया -2 आया है। फोर्थ टर्म भी हमारे पास क्या आया -2। तो इसमें हम जो एपी है वो हमारे पास क्या मिली -2, -2, फोर्थ टर्म लिखते हैं तो 4 लिख दिए। अतः जो एपी मिली वो कौन सी एपी याद है, मैंने वो बताया था जिसमें 0 आया था कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह की एपी का नाम क्या होता है भैया कांस्टेंट एपी होता है। क्या नाम होता है इस तरह की एपी का, कांस्टेंट एपी बोलते हैं इस तरह के हम लोग एपी को। इसको देख लीजिए ऐसा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला कि अगर जो a की वैल्यू है वो आपके पास 4 हो जाए और कॉमन डिफरेंस आपके पास -3 हो जाए। कितना हो जाए -3। तो पहला टर्म क्या है केवल a के बराबर होता है, a के इक्वल होता है, तो क्या फर्स्ट टर्म आपके पास 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। फिर जो सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, तो a की जगह 4 और d की जगह हम लोग लिख देंगे -3। तो ये कल के दिन कितना हो जाएगा 4 - 3, इसका मतलब सेकंड टर्म आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं, तो थर्ड टर्म क्या होगा a की जगह 4 रख देंगे प्लस 2 और d की जगह -3 रख देंगे। सॉल्व करके क्या होगा 4, अब ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस का 6 और ये क्या दे देगा -2 दे देगा। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे a की जगह रख देंगे 4 प्लस 3, डी की जगह डी की वैल्यू -3, सॉल्व करेंगे 4 -9 और ये कितना आ जाएगा भैया -5 आ जाएगा। तो एपी जो मिली वो कैसी मिली भैया, देखिए फर्स्ट टर्म 4, अगला जो टर्म है वो 1, नेक्स्ट टर्म जो है -2, नेक्स्ट टर्म क्या है -5 डेट डेट इस तरह से एपी मिलेगी। फोर्थ टर्म तक लिखना था तो मैंने फोर्थ टर्म लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक, इसको हटाओ। ठीक, अगला देखिए मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो हो जाए, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास -1 हो जाए और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2 हो जाए। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाए भैया 1/2 हो जाए तो क्या होगा, देखिए तो फोर्थ टर्म हमको लिखने हैं, तो पहला टर्म आपके पास तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, तो वो हो जाएगा -1 प्लस का 1/2 बचे कितना माइनस का 1/2 बचेगा, ऐसा होगा। थर्ड टर्म में आइए तो a की जगह हम लोग रख देंगे -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, तो ये 2 इस 2 को समझ लेगा, तो यहां से बचेगा कितना भैया -1 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। फोर्थ टर्म में चलते हैं, a की जगह आप लोग कितना रखेंगे -1 रखेंगे प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो क्या ये हो जाएगा -1 प्लस का 3/2। फिर एलसीएम लेंगे तो ये -2 प्लस 3/2 और ये कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भैया 1/2 बच जाएगा हमारे पास। कितना बच जाएगा भैया 1/2। तो एपी क्या मिली हमें,
फर्स्ट 4 टर्म, पहला टर्म हो गया -1, अगला टर्म हो गया -1/2, अगला टर्म हो गया 0, अगला टर्म हो गया प्लस का 1/2 डैश डैश डैश। इस तरह से पी आगे 4 टर्म तक लिखना था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म लिख दिए। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लेते हैं, इसके बाद इस टाइप के भी क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इनको भी मैं करा दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को भी और डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कल के दिन जो ए है, फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास माइनस का 125 हो जाए। कितना हो जाए भैया? माइनस का 125 हो जाए और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाए माइनस का 0.25। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाए भैया? माइनस का 0.25 आ जाए और फर्स्ट टर्म आ जाए माइनस का 125। कितना आ जाए? -125। तो फर्स्ट टर्म ए ही होता है तो ए आ गया माइनस का 125। ठीक है, अगले में आ जाइए A2 लिखना, T2 लिखना। T2 के लिए A की वैल्यू -125 प्लस D की वैल्यू रख दी माइनस का 0.25। ऐसा रख देंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 125 माइनस का 0.25। ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 125.25। सेकंड टर्म यही आएगा, देख लीजिए आप लोग, सेकंड टर्म ये आएगा। थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं भैया? थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा? ए की वैल्यू रख दी हमने माइनस का 125। ए की वैल्यू कितनी रख दी? माइनस का 125 रख दिया प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25 रख दिया। फिर क्या होगा भैया? माइनस का 125 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई आप 25 में करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट का 5 और ये माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा भैया? माइनस कर देगा और ये दोनों ऐड होके माइनस का 125.50 बना लेंगे। जो 3 टर्म हुए, लेकिन हमको बताने कितने हैं भैया? 4 टर्म तक बताएंगे। तो T4 क्या होगा भैया? T4 होगा A प्लस 3D। तो A की जगह माइनस का 125 रख देंगे। कितना रख देंगे भैया? माइनस का 125 रख देंगे। A की जगह हम लोग रख देंगे माइनस का 125। कितना रख देंगे भैया? माइनस का 125 रख देंगे और D की जगह रख देंगे 3 इंटू माइनस का 0.25। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, देखना भैया। तो T4 इक्वल टू हमको माइनस का 125 मिला प्लस 0.25 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.75 और ये माइनस माइनस कर देगा इस प्लस को, तो माइनस का 125.75 आ गया। ठीक है, हमको 4 टर्म चाहिए तो एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गए? T1 आया माइनस का 25, T2 आया हमारे पास माइनस का 125.25, फिर हमारे पास T3 आया माइनस का 125.50, फिर हमारे पास T4 आया माइनस का 125.75। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म हो गए एपी के। ठीक, तो इसको भी देख लीजिए। तो आपके अब तक हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन आपको मैं करा चुका। पहले क्वेश्चन कौन से कराया कि आपको कोई सीरीज दी है वो एपी है या नहीं, उसको आप कैसे पहचानेंगे। दूसरे टाइप के जो सवाल आपको मैंने कराया वो ये कराए कि जो अगर आपको उसने पहले से बोल दिया कि ये एक एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तीसरा मैंने क्या कराया आपको, क्वेश्चन का टाइप कराया। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए कि फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो आपसे अगर पूछ रहा है कि उसके फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 9 टर्म कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि T1, T2, T3, T4 किस तरह से निकालते हैं। इस टाइप के भी सवाल हो गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी आपको बताया गया है आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसको हम पूरी तरह से अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।